सर्वप्रथम में ये बिरसा मुंडा की धरती है। भगवान बिरसा मुंडा को सत सत नमन करता हूं। और विद्युत वरण महतो जी और हम लोग एक साथ 2014 से 19 तक सांसद रहे हैं और छत्तीसगढ़ और ये झारखंड का बड़ा अटूट रिश्ता भी है। हम लोग जुड़वा भाई भी हैं। एक साथ श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रदेश को बनाया और हमारा तो और भी अटूट रिश्ता है कि झारखंड हमारा ननिहाल प्रदेश है। हमारी माता जी झारखंड की हैं और आज मैं शायद चौथा दिन झारखंड आया हूं। इसके पहले लोहरदगा, खूंटी, सिंहभूम, गोटा, दुमका लोकसभा में आ चुका हूं और आज जमशेदपुर लोकसभा में आया हूं। और जिस तरह से पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में अच्छा वातावरण है, अच्छा माहौल है, यहाँ झारखंड में भी वही माहौल है। कि जिस तरह से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 10 वर्षों तक देश के 140 करोड़ भारतवासियों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इसको मूल मंत्र मानते हुए गांव, गरीब, किसान, मजदूर सबके लिए काम किए हैं। आज देश की एक एक जनता का, एक एक बच्चा का विश्वास हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी पर बढ़ा है, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार पर बढ़ा है। और मेरा सौभाग्य था कि मैं 14 से 19 तक राज्यमंत्री के रूप में आदरणीय मोदी जी के साथ काम भी किया और 10 वर्षों में देश के सभी लोगों का और विशेषकर गरीबों का बहुत काम हुआ। गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम, घर घर खाता खोलने का काम, माता बहनों को गैस का सिलेंडर देने का काम, शौचालय निर्माण का काम, घर घर बिजली पानी पहुंचाने का, ये सब काम हुआ है। लेकिन जहां पर डबल इंजन की सरकार नहीं है, वहां पर केंद्र की योजनाओं का लाभ वहां की जनता को ठीक से नहीं मिला है। ये झारखंड में भी हुआ है। पहले के दिनों में झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। जो एक बड़ी समस्या थी यहाँ का नक्सलवाद। हम लोग उस समय बराबर रांची उतर के जसपुर जाते थे, प्लेन से रांची उतरते थे और शाम के बाद जाने में भय लगता था, सुरक्षा लेनी पड़ती थी। लेकिन जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो ये समस्या का यहाँ पर समाधान हो गया था। उसके बाद कोई डर भय नहीं था। फिर बाद में जेएमएम के हाथ में शासन आने के बाद स्थिति यथावत हो गई है, जो कि दुर्भाग्य है। आज छत्तीसगढ़ और झारखंड एक साथ पैदा हुए हैं, लेकिन यहाँ पर राजनीतिक अस्थिरता रही है। इस कारण से यहाँ का जो विकास होना चाहिए, समुचित जो विकास होना चाहिए, वो हुआ नहीं है। छत्तीसगढ़ में लगातार 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। वहां की जनता एक बार सरकार बदल के देखी कांग्रेस के लोक लुभावन जन घोषणा पत्र में आकर, लेकिन 5 साल में ही वहां की जनता को पता चल गया कि ये कांग्रेस के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। और अभी 2023 के चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में बन गई है और मात्र 100 दिन में वहां पर जो मोदी की गारंटी पर विश्वास करके छत्तीसगढ़ की जनता ने वहां भारतीय जनता पार्टी को सरकार में बैठाया, तो 100 दिन में हम लोग बहुत काम वहां पर किए हैं। तो आज पूरे देश की जनता का विश्वास